घुंघरू की शादी सुबोध के साथ हुई थी। घुंघरू के ससुराल में घुंघरू की सास, सुबोध और घुंघरू रहते थे। घुंघरू की एक शादीशुदा ननद भी थी जो अपने ससुराल में थी। सब कुछ ठीक ठाक था। घुंघरू के माँ बाप बचपन में ही गुजर गए थे। उस वक्त घुंघरू काफी छोटी थी। घुंघरू की माँ अपने पिताजी की इकलौती बेटी थी, इसलिए घुंघरू को उसके नाना नानी ने पाल पोस कर बड़ा किया था। घुंघरू की शादी के 2 वर्ष पहले उसकी नानी की भी मृत्यु हो चुकी थी और घुंघरू के नाना ने ही उसकी शादी सुबोध से करवाई थी। वह भी काफी बूढ़े हो चुके थे और घुंघरू की शादी के 2 वर्ष बाद उनकी भी मृत्यु हो गई थी। देखा जाए तो घुंघरू के मायके से अब कोई भी नहीं था, क्योंकि घुंघरू के पिता पक्ष के तो किसी भी रिश्तेदार ने उनकी मृत्यु के बाद घुंघरू से कभी कोई संबंध ही नहीं रखा और वह तो अब उन्हें जानती भी नहीं थी। खैर, घुंघरू के ससुराल में सब कुछ ठीक चल रहा था और समय के साथ घुंघरू ने एक बेटी को जन्म दिया था। घुंघरू की बेटी अब लगभग 3 साल की हो चुकी थी और घुंघरू दोबारा गर्भवती थी। इस बार सुबोध ने घुंघरू से कहा, देखो घुंघरू, हमारी पहली संतान एक बेटी है और आजकल महंगाई के ज़माने में 2 संतान से अधिक करने की मैं सोच भी नहीं सकता, नहीं तो मैं उनका ठीक से पालन पोषण नहीं कर पाऊंगा। अब पहली संतान बेटी है तो स्वाभाविक है मैं दूसरी संतान बेटा चाहता हूँ, और कहीं ना कहीं तुम भी यही चाहती होगी कि हमारी दूसरी संतान बेटा हो जाए। इस पर घुंघरू ने कहा, हाँ वह तो है, अगर बेटा हो जाए तो हमारा परिवार भी पूरा हो जाएगा, लेकिन यह सब तो ईश्वर के हाथ में होता है ना, हम इसमें क्या कर सकते हैं। तब सुबोध ने कहा, देखो घुंघरू, चाहे तो हम भी बहुत कुछ कर सकते हैं। तुम मेरी बात को ध्यान से सुनो और समझो, अगर हमारी दूसरी संतान भी बेटी हो गई तो फिर हमारे ऊपर कितना अधिक आर्थिक बोझ पड़ जाएगा। शायद हमारे बेटे की लालच में हम एक और संतान पैदा करें, फिर 3-3 बच्चों को पालना, पढ़ाई लिखाई, शादी विवाह, इतनी मेरी आमदनी नहीं है और मैं अपने बच्चों के परवरिश में किसी तरह का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहता। इससे अच्छा कि हम 2 ही संतान रखें। अगर मान लो कल को बेटी हो जाती है और उसके बाद हमें एक बेटा होता है और हमारी आर्थिक स्थिति यह इजाज़त नहीं देती कि हम तीनों को समान परवरिश दे सकें, तो क्या पता फिर हम अपने बेटे के प्रति ज़्यादा झुकाव दिखाएं और बेटियों को नेग्लेक्ट करें। ऐसा सब मैं नहीं चाहता, इसलिए अच्छा होगा कि तुम अपने गर्भ की जांच करा लो और अगर गर्भ में लड़का है तो हम उसे रखेंगे, नहीं तो हम अबॉर्शन करवा लेंगे। इस पर घुंघरू ने कहा, आजकल लड़का लड़की सब बराबर होते हैं। ठीक है, मैं भी चाहती हूँ कि इस बार बेटा हो जाए, लेकिन इस तरह से नहीं। लेकिन सुबोध ने बोला, देखो, यह सब बड़ी बड़ी बातें कहने में अच्छी लगती हैं, पर सच्चाई यही है कि हर कोई चाहता है कि उनके यहाँ एक बेटा हो। फिर घुंघरू की सासू माँ ने भी उसे अच्छे से समझाया और बोला, देख बेटा, सुबोध कुछ गलत नहीं बोल रहा। पहले ही तुम दोनों की एक बेटी हो चुकी है और अब उसका एक भाई आ जाए तो मेरा भी परिवार पूरा हो जाएगा और इसमें कोई गलत बात नहीं है। आखिर किसी तरह से सुबोध और उसकी माँ ने घुंघरू को गर्भ जांच के लिए मना ही लिया और घुंघरू भी उनकी बातों में सहमत होकर अपने गर्भ की जांच करवाने के लिए चली गई। पता चला कि घुंघरू के गर्भ में एक लड़की है, इसलिए घुंघरू को अबॉर्शन करवाना पड़ा। घुंघरू को ऐसा करने का बिल्कुल भी मन नहीं था, लेकिन सुबोध और अपनी सास के दबाव में उसे ऐसा करना पड़ा। खैर, घुंघरू अब घर आ चुकी थी। सासू माँ उसे समझा रही थी, चिंता मत कर बेटा, अगली बार ईश्वर ने चाहा तो तेरी कोख में बेटा डाल देंगे। कुछ समय के बाद घुंघरू दोबारा गर्भवती थी। इस बार भी सुबोध और उसकी सास ने उसे वही सारी बातें कही, लेकिन घुंघरू को बहुत डर लग रहा था कि कहीं इस बार भी लड़की होगी तो उसे फिर से अबॉर्शन करवाना पड़ेगा। इसलिए वह मन ही मन ईश्वर से प्रार्थना कर रही थी कि उसकी कोख में बेटा दे दे, लेकिन ईश्वर को शायद कुछ और ही मंजूर था और इस बार भी उसकी कोख में बेटी ही थी। इस बार भी किसी तरह से सुबोध और उसकी माँ ने घुंघरू को अबॉर्शन के लिए राजी कर लिया, लेकिन डॉक्टर ने अबॉर्शन के लिए मना कर दिया और बोला, इसमें घुंघरू को कोई परेशानी हो सकती है क्योंकि वह बहुत ही कमज़ोर है और इतनी जल्दी दूसरा अबॉर्शन ठीक नहीं रहेगा। लेकिन सुबोध की तो एक ही रट थी, मैं 2 बच्चों से अधिक नहीं रख सकता और मुझे 2 बेटियां नहीं चाहिए। सुबोध की माँ भी इसमें उसका पूरा साथ दे रही थी, इसलिए डॉक्टर ने अबॉर्शन कर दिया। लेकिन अबॉर्शन करने के बाद
डॉक्टर ने साफ बोल दिया कि घुंघरू अब कभी माँ नहीं बन सकती। सुनकर सुबोध और उसकी माँ की हालत खराब हो गई। खैर, घुंघरू अब घर आ चुकी थी और जब उसे पता चला कि अब वह कभी माँ नहीं बन सकती तो उसका रो रो कर बुरा हाल था और वह सुबोध और अपनी सास पर इल्ज़ाम लगा रही थी कि तुम लोगों की वजह से ही यह सब कुछ हुआ है। तुम लोगों की वजह से ही मैं अब कभी माँ नहीं बन सकती। अब पैदा करवा लो बेटा। इस पर घुंघरू की सासू माँ ने उसे बोला, तो इसमें हमारी क्या गलती है? हर कोई चाहता है कि उनके घर में एक बेटा हो। अब अगर मेरी तरह या अपनी ननंद की तरह तूने पहली औलाद बेटे को जन्म दिया होता तो फिर चिंता ही नहीं होती ना कि अगली औलाद चाहे बेटी होती या बेटा, हमें कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन तूने तो पहली औलाद बेटी पैदा की तो अगली औलाद तो सोच समझकर पैदा करनी पड़ेगी ना। अब सबके भाग्य मेरे और मेरी बेटी जैसे थोड़ी ना होते हैं कि पहली ही संतान बेटा हो जाए। यह सब कुछ बोलकर वह उल्टा घुंघरू को ही ताना मारने लगी, जिसे घुंघरू बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। और सुबोध भी चुप मार कर बैठा था। अपनी माँ की गलत बातों का कोई जवाब नहीं दे रहा था। क्या कर सकती थी वह? उसके साथ जो अनहोनी होनी थी हो चुकी थी। इसी तरह से करीब 6 महीने का वक्त और बीत चुका था कि एकाएक एक दिन सुबोध ने घुंघरू से कहा, घुंघरू देखो, मैं अपने माँ बाप का इकलौता बेटा हूँ और अब तुम कभी माँ नहीं बन सकती, तो क्या हमारा खानदान यहीं पर खत्म हो जाएगा? घुंघरू ने बोला, यह कैसी बकवास कर रहे हो? हमारी बेटी तो है ना। तो सुबोध ने बोला, अरे बेटी है, पर बेटी तो बेटी होती है, वह तो ब्याह कर दूसरे घर चली जाएगी ना। घुंघरू ने बोला, वह सब पुराने जमाने की बात हो गई। आजकल बेटे और बेटी में कोई फर्क नहीं होता। सुबोध ने अपनी बहन को भी बुलाकर रखा था घुंघरू को समझाने के लिए। घुंघरू की ननंद ने बोला, देखो भाभी, ऐसा कुछ नहीं होता। तुम भी बेटी हो और मैं भी बेटी। देख लो, क्या तुम आज अपने मायके में हो या मैं अपने मायके में हूँ, आखिर हम अपने अपने ससुराल को ही तो संभाल रहे हैं ना। तो एक बेटा होना तो जरूरी ही है। तो घुंघरू ने बोला, हाँ वह तो है, लेकिन अब इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? तुम्हारे भाई को ही एक से अधिक बेटी नहीं चाहिए थी, इसलिए 2-2 बार मेरा अबॉर्शन करवा दिया और दूसरे अबॉर्शन में ही मेरे साथ यह हादसा हो गया। तो अब मैं क्या कर सकती हूँ? कहाँ से बेटा पैदा करूँ? अब सुबोध ने खोलकर अपनी बात रखी। देखो घुंघरू, तुम मेरी बात को समझने की कोशिश करो। तुम्हें इस घर में कोई तकलीफ नहीं होगी। हमारा रिश्ता जैसा चल रहा था वैसा ही चलेगा। मेरी पहली पत्नी तुम थी, तुम हो और तुम ही रहोगी। लेकिन मुझे मेरे खानदान, मेरे वंश के बारे में भी सोचना है, इसलिए मैंने तय किया है कि मैं दूसरी शादी करूंगा। सुनकर घुंघरू के ऊपर जैसे वज्रपात हो गया। इतना बड़ा धोखा! एक तो अपनी गलतियों की वजह से घुंघरू की कोख छीन ली और फिर बेटे की चाहत में उसके सिर पर सौतन लाकर बिठाने की तैयारी हो रही है। और अगर दूसरी शादी कर ली और दूसरी औरत से उसे बेटा पैदा हो गया तो फिर घुंघरू और उसकी बेटी की क्या औकात रह जाएगी? कैसे घुंघरू अपने पति की दूसरी पत्नी को बर्दाश्त कर लेगी? और घुंघरू ने यह बात सुनते ही घर में हंगामा मचाना शुरू कर दिया। घुंघरू की सास और घुंघरू की ननंद ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन घुंघरू किसी भी कीमत पर मानने को तैयार नहीं थी। तो सुबोध ने साफ साफ बोल दिया, देखो घुंघरू, तुम्हारे हंगामा करने से कुछ भी नहीं होगा। ना तुम नौकरी करती हो, ना ही तुम्हारा कोई रिश्तेदार है। सिर्फ एक नाना जी थे जो अब नहीं रहे। तो तुम इतना ज्यादा अकड़ मत दिखाओ। अगर तुम मुझे दूसरी शादी नहीं करने दोगी तो मैं तुमसे तलाक लेकर दूसरी शादी करूंगा। लेकिन मैं करूंगा तो जरूर, क्योंकि मुझे बेटा चाहिए। लेकिन अगर मैंने तुमसे तलाक लेकर दूसरी शादी कर ली तो तुम्हारा क्या होगा? कभी सोचा है? इससे अच्छा यह नहीं होगा कि तुम चुपचाप मेरी बात मान लो और मेरे साथ इसी घर में रहो। घुंघरू ने बोला, हाँ भाई, कुछ समय पहले तक तो तुम 3 बच्चों की परवरिश नहीं कर सकते थे, लेकिन अब एक पत्नी और लाकर उसके खर्च उठा सकते हो। कहकर घुंघरू ने सुबोध को ताना मारा। लेकिन सुबोध ने बोला, तुम्हें जो बोलना है बोलो, मैं दूसरी शादी करूंगा तो करूंगा। घुंघरू को समझ में आ गया था कि सुबोध और उसकी माँ बहुत ही नीच लोग हैं और वह किसी भी कीमत पर नहीं मानने वाले। और घुंघरू को यह भी समझ में आ चुका था कि जैसे ही सुबोध की दूसरी शादी होगी उसकी और उसकी बेटी की जिंदगी तबाह है। लेकिन उसे यह भी पता था कि सुबोध दूसरी शादी जरूर करेगा, इसलिए वह बिना कोई बहस किए चुपचाप अपने कमरे में चली गई। सुबोध अभी कुछ भी बोलने के मूड में नहीं था और उसने तय कर लिया था
कि उसे जो करना है वह करेगा, घुंघरू को जो ड्रामा करना है करती रहे। खैर इसके बाद इस बारे में कोई बात नहीं हुई। सुबोध की माँ सुबोध के लिए लड़कियां देखने लगी। वैसे भी एक शादीशुदा पुरुष को इतनी आसानी से तो दूसरी शादी के लिए कोई लड़की नहीं मिल जाती, वह भी पहली पत्नी के होते हुए, इसलिए थोड़ा वक्त लग रहा था। करीब 6 महीने के बाद सुबोध के लिए एक लड़की उसकी माँ को मिल ही गई और उसकी माँ ने तय कर लिया कि जल्द से जल्द सुबोध और उस लड़की की शादी मंदिर में करवा देंगी ताकि उनके सुबोध का वंश आगे बढ़ सके। घुंघरू को यह सब कुछ उसकी सासू माँ ने बता दिया और बोला, देख तेरा नसीब ही खराब है, बचपन में ही तेरे माँ बाप गुजर गए, शादी भी हुई तो संतान के रूप में बस एक बेटी पैदा कर पाई और अब इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता, इसलिए इसे अपना नसीब का लिखा मानकर चुपचाप सब कुछ बर्दाश्त कर, और हम तुझे घर से थोड़ी ना निकाल रहे हैं। बस सुबोध की एक और पत्नी इस घर में आ जाएगी और दोनों मिल बांट कर रहना, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन घुंघरू को पता था कि यह सब कुछ कहने की बात होती है, इसलिए घुंघरू ने भी बोला, वैसे मम्मी जी एक बात बोलूं? और घुंघरू ने मुस्कुराते हुए बोला, आप अपने बेटे की 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं बल्कि 100 शादियां करवा लीजिए, तब भी आपका बेटा अब अपना बेटा पैदा नहीं कर पाएगा। सुनकर सुबोध और उसकी माँ हैरान हो गए और बोले, यह क्या बकवास कर रही हो? तो घुंघरू जोर जोर से हंसने लगी और बोली, मेरी जिंदगी खराब की थी ना तुम लोगों ने। एक तो मेरी कोख छीनकर मुझे बांझ बना दिया और फिर मेरे ही सिर पर सौतन लाकर बिठाने की तैयारी हो रही है ताकि तुम्हें बेटा पैदा हो सके। मुझसे माँ बनने का हक छीनकर तुम पिता बनने का हक पाना चाहते हो। मैं गारंटी लेती हूँ तुम्हें जितनी शादियाँ करनी है कर लो, लेकिन तुम बच्चा पैदा कभी नहीं कर पाओगे। घुंघरू के ऐसे तेवर की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी सुबोध और उसकी माँ को। अब तो सुबोध और उसकी माँ की हालत खराब हो गई, यह क्या बकवास कर रही है? और उसकी सास ने घुंघरू को बहुत जोर से बोला, क्या बकवास कर रही है? सुबोध क्यों नहीं बाप बन पाएगा जब पहले भी 3 बार या बाप बना है, या एक बेटी और 2 बार जब तेरा अबॉर्शन हुआ है। तो घुंघरू ने कहा, हाँ तो मैंने यह कब कहा कि सुबोध कभी बाप नहीं बन सकता था? मैं तो यह कह रही हूँ कि सुबोध अब कभी बाप नहीं बन सकता। सुबोध ने कहा, घुंघरू यह सब बकवास बंद करो और साफ साफ बताओ तुम बोलना क्या चाहती हो। घुंघरू ने बोला, सुबोध तुम्हें तो पता है ना, मेरे नाना जी जिन्होंने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया था वह क्या काम करते थे? वह जड़ी बूटियों से लोगों का इलाज करते थे और उन्हें जड़ी बूटियों का बहुत अच्छा नॉलेज था। और तुम्हें पता है उनके साथ रहते रहते मैं भी काफ़ी कुछ सीख गई थी और उन्होंने मुझे भी काफ़ी कुछ बताया था, और मुझे बहुत सारी जड़ी बूटियों के ऐसे ऐसे गुण पता है जो तुम सोच भी नहीं सकते। लेकिन मैंने सब कुछ बहुत सोच समझ कर किया है। मैं उसी दिन समझ गई थी कि तुम हर हाल में दूसरी शादी करोगे जब तुमने मुझे छोड़ने की बात कही थी, और मैंने उसी वक्त तुमसे बदला लेने का ठान लिया था, क्योंकि मेरी जिंदगी तुमने बर्बाद की थी। तुम्हें पता है रोज रात को जब मैं तुम्हें दूध देती थी तो उसमें मैं एक खास जड़ी बूटी मिलाती थी, जो जड़ी बूटी मुझे बहुत आसानी से तुम्हारे घर के पीछे की झाड़ियों में ही मिल गया था, और मैंने तो उसे काफ़ी पहले ही देखा था। उसके गुण भी मैं बहुत अच्छे से जानती थी, पर मुझे यह नहीं पता था कि वह जड़ी बूटी मुझे कभी तुम्हारे ऊपर इस्तेमाल करनी पड़ेगी। तुम्हें पता है अगर उस जड़ी बूटी का लंबे समय तक सेवन किया जाए तो पुरुष के पिता बनने की संभावना पूरी तरह से खत्म हो जाती है, और वह ऐसी जड़ी बूटी है जिसका कोई काट नहीं है। जितने डॉक्टरों से दिखाना है दिखा लो, मैं गारंटी लेती हूँ तुम अब कभी पिता नहीं बन पाओगे, क्योंकि मैं लगातार 6 महीने से तुम्हारे दूध में वह जड़ी बूटी मिलाकर तुम्हें पिला रही हूँ, और अब तक तुम्हारे पिता बनने की क्षमता पूरी तरह से नष्ट हो चुकी होगी। सुनकर सुबोध गुस्से में पागल हो गया और बोला, यह तुमने क्या कर दिया घुंघरू? घुंघरू ने बोला, वही जो तुमने मेरे साथ किया। तुमने मुझसे मेरा माँ बनने का हक छीन लिया और फिर मुझे छोड़कर दूसरी शादी करने चले थे, तो मैंने तुमसे तुम्हारे पिता बनने का हक छीन लिया। तो जाओ अब जितनी शादी करनी है कर लो, लेकिन तुम्हारी एक ही औलाद है और वह है तुम्हारी बेटी। अब कभी तुम्हें दूसरी औलाद नहीं होगी। अब तुम चाहो तो मैं यह घर छोड़कर खुद चली जाऊंगी अपनी बेटी के साथ। कहकर घुंघरू जोर जोर से हंसने लगी। सुबोध अपना सिर पकड़कर बैठ गया और बोला, यह तुमने क्या कर डाला घुंघरू? सुबोध की माँ भी घुंघरू के ऊपर चिल्ला रही थी, तेरी वजह से मेरा खानदान खत्म हो जाएगा। और घुंघरू भी जोर जोर से बोल रही थी
जैसे आप लोगों की वजह से अब मैं कभी माँ नहीं बन सकती। और हाँ, मेरी वजह से नहीं, आप लोगों के खुद की वजह से आपका खानदान खत्म हो जाएगा और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब तो सुबोध और उसकी माँ के पास कोई चारा नहीं था, क्योंकि सुबोध अब कभी पिता नहीं बन सकता था। यह बात घुंघरू ने पूरी गारंटी के साथ बोली थी। और घुंघरू के नाना जी जड़ी बूटियों के कितने बड़े एक्सपर्ट थे, यह बात हर कोई जानता था। और अगर वह लोग घुंघरू को घर से निकाल देते तो सुबोध की बेटी भी साथ चली जाती, जो कि उसकी इकलौती औलाद थी और शायद अब दूसरी औलाद कभी नहीं होती। इसलिए सुबोध की मजबूरी थी कि घुंघरू के साथ ही अब उसे रहना था। दूसरी शादी का इरादा सुबोध ने छोड़ दिया, क्योंकि जिस उद्देश्य से वह दूसरी शादी कर रहा था उस उद्देश्य को ही घुंघरू ने खत्म कर दिया था। उधर घुंघरू अपने कमरे में चुपचाप बैठी थी और सोच रही थी कि ईंट का जवाब पत्थर से देना बहुत जरूरी होता है ऐसे नीच लोगों को।